मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का शीर्षक है योगिनी एकादशी व्रत। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का अंत होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए शाप का भी निवारण हो जाता है। व्रत करने वालों का शुभ फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले के लिए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगता है। परमलोक में भी उसका स्थान बेहतर होता है। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। योगिनी एकादशी का व्रत सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पीले वस्त्र धारण करे। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाए और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करे। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ गाय के घी का दीपक जलाकर रखे। हल्दी से भगवान को तिलक लगाए और तुलसी दल चढ़ाए। पीले रंग की मिठाई से भोग लगाए। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़े और आरती करके पूजा करे। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाकर व्रत का पारण करे। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार सुनाई थी। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम का राजा था। वह शिव भक्त था। नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करता था। हेम नामक माली शिव पूजा के लिए फूल दिया करता था। हेमी की पत्नी विशालाक्षी थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हिम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर में वह पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और कामासक्त हो गया। दूसरी ओर राजा हेम के पुष्प लेकर आने का इंतजार करता रहा। दोपहर तक हेम नहीं आया। उसके सिपाहियों को माली के घर भेजा ताकि पता लगे कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर से लौटकर आए और राजा को बताया कि वह नीच प्रवृत्ति का है, वह अतिकामी है, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा होगा। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया। वह काँप रहा था। राजा ने क्रोध में कहा कि तुम पापी और अधर्मी हो। शिव पूजा के लिए फूल ही आए। तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है। तुम शाप के योग्य हो। राजा ने हेम को शाप दिया कि वह पृथ्वी लोक पर जाकर कोढ़ी होगा और पत्नी का वियोग
सहन करेगा। शाप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर गिर गया। पूरे शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर उसने बहुत ही दुख भोगे। जंगल में वह बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद थी। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने मार्कंडेय ऋषि के पैर पकड़ लिए। उसने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वह एक व्रत के बारे में बता रहे हैं जिसको करने से उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि तुम आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो पाप मुक्त हो जाओगे। हेम ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहाँ से चला गया। जब आषाढ़ कृष्ण एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह अपने पूर्व स्वरूप में आ गया। वह फिर से अपनी पति विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।